मानना है कि वाइल हमको हर तरह की इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ प्रोटेक्शनिज्म की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही थी कि जो जर्मन गाड़ियां हैं उनके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा ही टैरिफ था, है ना। और उसकी वजह से अगर आप जैसे दुबई जाते थे तो जिस रेट पे इंडिया में मिलती है उससे आधे रेट में मिलती थी। अब ऐसा है कि मेक इन इंडिया जो है उसमें ऑटोज़ एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्यूटी कट होने के बाद भी M&M की कारें या मारुति की कारें रिलेटिवली कंपिटिटिव होंगी ज़्यादा। लेकिन इशू क्या है, मान लीजिए कोई मर्सिडीज़ की गाड़ी है जो अब तक 80 लाख की आती थी, अब वो 80 लाख से घटकर मान लीजिए, अब मुझे एग्जैक्ट अरिथमेटिक नहीं पता है, लेकिन 80 लाख से घटकर सपोज करिए 60 लाख की हो जाएगी। इन दैट केस सपोज आप एक M&M की टॉप एंड या कोई और टॉप एंड गाड़ी ले रहे थे, अब तक 30 या 35 लाख की मान लो ले रहे थे, तो उसमें क्या आप ये सोचेंगे कि मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा खर्च करके मर्क ले लूँ क्या? ये एक थॉट प्रोसेस है। ये जो आज स्टॉक में रिएक्शन है ये सिर्फ इसका एक इम्पैक्ट है। वैसे मुझे लगता है कि इतना बड़ा देश है हमारा, दोनों के लिए जगह है। मुझे लगता है कि एक कम ड्यूटी के बावजूद यूरोपियन गाड़ियाँ भी बिकें और हमारी जो गाड़ियाँ जिस तरीके से बिक रही हैं उतनी गाड़ियाँ हमारी गाड़ियाँ बिकें, इसकी जगह है। और मेरा ये मानना है कि आगे जाते हुए ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित होगी, खास तौर से M&M में, जिसमें मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जब भी अपॉर्चुनिटी आए, जब भी मार्केट में करेक्शन आए, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। बाकी तो खैर बिल्कुल टाइम के साथ पता चलेगा। अभी तो मार्केट सिर्फ कयास लगा सकता है क्या होगा आगे जाके, कैसे होगा। आपको याद होगा एक बार आयशर मोटर्स में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, क्या निकला उसका इवेंचुअली जाकर वो आज की डेट में ऑल टाइम हाई पर ही है स्टॉक। तो इसके लिए ये बहुत कुछ चीज़ें जो है ना वो डिपेंड करती हैं कि 3-4 क्वार्टर के बाद नंबर्स कैसे आते हैं और उस पर स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। इवेंचुअली ऑल बॉयज डाउन टू दैट। चलिए